हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजय विश्वास में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, घर पर रहकर सुरक्षित तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले देखिए, जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारे सामने एक वर्ड आ रहा है लीनियर। ठीक है, हमारे सामने एक वर्ड आ रहा है, देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, लीनियर। तो सबसे पहले लीनियर का मतलब समझते हैं, जिसकी डिग्री, जब डिग्री आपकी कितनी होगी, डिग्री शुड बी 1, डिग्री शुड बी 1, डिग्री आपके पास कितनी होनी चाहिए, 1 डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 है, अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 है, तो वो जो इक्वेशन होगा आपका कैसा इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। चलिए देखिए, इस चैप्टर के नाम में दो चीज़ें हैं। इस चैप्टर के नाम में अगर आप देखें तो दो चीज़ें हैं, एक है आपका लीनियर और दूसरा टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मीनिंग हुआ, जब भी आप टू वेरिएबल्स का मीनिंग देखेंगे, देयर शुड बी टू वेरिएबल्स, देयर शुड बी टू वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई, ए एंड बी, एक्स एंड जेड, वाई एंड जेड, एटसेट्रा। यानी कि आपके पास दोनों वेरिएबल्स होने चाहिए। आपके पास कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, देयर शुड बी टू वेरिएबल्स विद डिग्री 1। अगर आपके पास दो वेरिएबल के साथ एक डिग्री हो जाए तो वो आपका इक्वेशन होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए देखिए, ये जो चैप्टर हमारा बेसिकली इसी बारे में डिस्कस करता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आप समझ पाए, लीनियर का मतलब होगा डिग्री शुड बी 1 एंड टू वेरिएबल्स का मीनिंग होगा आपके पास देयर शुड बी टू वेरिएबल्स। तो अब हम इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, जब भी आपके सामने बात आएगी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो आपका जो आंसर आएगा दैट शुड बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। वायर देखिए, आप मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा कि क्या एक्स और वाई की डिग्री बताइए। आप कहेंगे सर एक्स की डिग्री भी 1 है, वाई की डिग्री भी 1 है, तो लीनियर हुआ। और कितने वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स है, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आप पूछेंगे सर ये ए बी सी क्या है, दीज आर एनी कॉन्स्टेंट्स वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर एनी कॉन्स्टेंट्स, आर कॉन्स्टेंट्स। तो आप मुझे बताइए, क्या आप इतनी सी बात समझ पाए कि जो ए बी सी होगा आपका, जो ए बी सी होगा आपका वो कांस्टेंट होगा, और जो आपका ये वेरिएबल्स है, दे आर टू वेरिएबल्स इन डिग्री 1। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जब भी आपके पास इस स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस आएंगे, वो आपसे ए की वैल्यू फाइंड करवाएगा, वो आपसे बी की वैल्यू फाइंड करवाएगा, वो आपसे सी की वैल्यू फाइंड करवाएगा, तो आप बड़े इजीली फाइंड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी, बहुत ही सिंपल तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको देखना है एनसीईआरटी 4.1 का। इन्होंने आपसे कहा द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। इन्होंने आपसे कहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, TWIC, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। हमें इसे रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। हमें इसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप मुझे बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन करने वाला हूँ। देखिए कितने सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को कर देंगे। आप मुझे बताइए सॉरी, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, लेट cost of notebook, let cost of notebook is equal to rupees X and cost of a pen, cost of a pen is equal to rupees Y, is equal to rupees Y. We have assumed that cost of a notebook is rupees X and cost of a pen is rupees Y. Now according to the situation, इसके बाद देखिए हम यहाँ पे करते हैं, इसके बाद आप सही बच्चे यहाँ से नोट करिएगा। Now according to the question, as per the question, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एज पर द स्टेटमेंट, एज पर द क्वेश्चन। आप देखिए कैसे करेंगे। उन्होंने आपसे क्या कहा, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, तो उन्होंने आपसे कहा कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन।
आप मुझे बताइए क्या ये आपके पास कंडीशन है कि नहीं है। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब आप इसकी वैल्यू रखिए, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितनी लेट किया आपने, कितना एज्यूम किया आप मुझे बताइए। आप कहेंगे सही से तुमने x एज्यूम किया, दिस इज 2 एंड व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑफ अ पेन, दिस इज 2y। तो ये आपका जो हुआ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ चुका है। तो देखिए सिंपल तरीके से देखिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसे नोट कर लीजिएगा सही बच्चे, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसे नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते, देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, मैं इसे रब करता हूं। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है वो आपसे, ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन नंबर टू पार्ट फर्स्ट में वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फ्रॉम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ये आपके पास क्वेश्चन है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो आप सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताइए, जब भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, तो वहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी तीनों एक साइड होने चाहिए। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी तीनों एक साइड होने चाहिए, यानी कि तीनों के तीनों डिजिट एक तरफ होने चाहिए। तो तीनों के तीनों डिजिट को आप एक तरफ करिए। तो सबसे पहले आप लिखिए 2x प्लस 3y, ये इधर लाइए तो माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले तीनों एक साइड होने चाहिए, हो चुका है। इसके बाद अब कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग, इसके बाद जब आप कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ अब देखिए, अब x के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर a, और यहाँ पे x के साथ क्या है 2, तो a किसके इक्वल हुआ, 2 के इक्वल हुआ। यहाँ पे y के साथ क्या लिखा हुआ है b, यहाँ पे y के साथ क्या लिखा हुआ है 3, तो b इज इक्वल टू 3। यहाँ पे देखिए c लिखा हुआ है और यहाँ पे भी c के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, विद साइन लिखेंगे। कई बच्चे क्या करता है कि ये साइन को छोड़ देता है, नहीं, साइन को अगर छोड़ोगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगा, आपको साइन को लेके करना है। तो माइनस 9.35 बार। तो कितना सिंपल था देखिए क्वेश्चन। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड में आपसे पूछा गया x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के देखिए 2 आंसर पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल आपको पता चलेगा, क्योंकि देखिए तीनों एक साइड है, तीनों एक साइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों एक साइड है, सीधा कंपेयर कर दीजिए। कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करेंगे आप, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो x के साथ क्या लिखा हुआ a, यहाँ पे x के साथ आप कहेंगे सर कुछ भी डिजिट नहीं लिखा हुआ, तो आप सही बच्चों को पता है कि 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे y के साथ क्या लिखा हुआ है b। अब मुझे बताइए यहाँ पे y के साथ देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस का 1 अपॉन 5, माइनस का 1 अपॉन में 5 ये लिखा हुआ है, विद साइन भी लेना आपको, साइन माइनस का 1 अपॉन 5 है, और c इज इक्वल टू माइनस 10। या इस क्वेश्चन को ये आंसर हो सकता है, ये आंसर। अगर कोई बच्चा कहेगा सर क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकता, वैसे भी कर सकते हो। देखिए वैसे भी देखते हैं इस क्वेश्चन को, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब मैं चाहूँ तो एलसीएम ले लूँगा 5 का, 5x माइनस वाई 5 10 50 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 5 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0। फिर आप वही सेम लाइन लिखेंगे, कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू जो x के साथ लिखा हुआ होगा 5, b इज इक्वल टू, इस केस में देखिए माइनस 1 आएगा क्योंकि y के साथ माइनस 1 लिखा हुआ है। इस केस में c क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर माइनस 50 आ जाएगा। तो देखिए चाहे आप अगर डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, और आप ऐसे करेंगे तो ये आंसर आएगा। देखिए दोनों ही आंसर आपके राइट है, दोनों आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मर्जी आपको एग्जाम में अगर आता है ऐसा क्वेश्चन तो वो बिल्कुल जैसे मर्जी बिल्कुल वैसे कर लीजिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए देखिए इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको फोर्थ पार्ट कराता हूँ इसका, कि फोर्थ पार्ट में देखिए आपके पास x इज इक्वल टू 3y है। थर्ड पार्ट आप लोग कर लेंगे, कॉमेंट सेक्शन में बच्चे कॉमेंट जरूर करें। फोर्थ पार्ट में x इज इक्वल टू 3y। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए क्या मैं तीनों को एक साइड करूंगा कि नहीं करूंगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल करेंगे आप, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अच्छा आप देखिए यहाँ पे c नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो जो नहीं दिखाई देगा उसको आप 0 कर लेंगे, जो नहीं दिखाई देगा उसको आप क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। c नहीं था तो c के प्लेस पर हमने 0 लिख लिया। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद, आप कंपेयर कर दीजिए। नाउ कंपेयरिंग विद, कंपेयर करिए, कंपेयरिंग विद
ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप मुझे बताइए a के प्लेस पर क्या आएगा 1, b के प्लेस पर क्या आएगा -3 एंड c के प्लेस पर क्या आएगा, जो नहीं है उसके प्लेस पर 0। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरीके से देखिए फोर्थ पार्ट के बाद फिफ्थ पार्ट देखिए, 2x इज इक्वल टू 5y, 2x इज इक्वल टू 5y, ये आपके क्वेश्चन है आपका ये। तो आप मुझे बताइए क्या मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, क्या c है? आप कहेंगे सर c नहीं है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जो नहीं है उसे आप 0 कर देंगे। फिर आप वही लाइन लिखेंगे अगेन कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, जो x के साथ होगा 2, b इज इक्वल टू क्या होगा, जो y के साथ होगा। अभी साइन लेंगे आप, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा साइन लेना भूल जाता है, साइन क्यों लेना भूलेंगे आप? तो y इज इक्वल टू -5 और जो नहीं है वो 0। चलिए अब बात करते हैं इसके 6 पार्ट की। देखिए इसका 6 पार्ट में राइट डाउन करता हूँ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताइए, अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे इसमें तो y ही नहीं है, तो जो नहीं है वो 0। मैंने आपसे क्या कहा, जो नहीं होगा वो 0 होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3x, y नहीं है तो 0y, अगर y नहीं है तो मैं 0y प्लस 2 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद, आप फिर से लिखेंगे कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप मुझे बताइए a कितना आएगा 3, b कितना आएगा, जो y के साथ है 0, जो नहीं था वो 0 आपको बताया गया, और c कितना होगा 2। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि देखिए जो आपका एक्सरसाइज 4.1 आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी पार्ट्स हम होमवर्क में करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, आप यहाँ तक कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।